चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आरबीएससी के मेन एग्जाम 2025 में, आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2024 और 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है एक्सप्लेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, अमीबा में आपको क्या करना है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझाना है। तो अमीबा भी क्या है भाई? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिसका आपको सभी को पता होगा अमीबा की जो शेप होती है वो क्या नहीं होती है? फिक्स नहीं होती है, डिफाइनाइट शेप नहीं होती है। तो अमीबा यूज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज ए टाइप ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये भी क्या करता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी भी फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर एनगल्फ करके उसे क्या करे? डाइजेस्ट करे, तो वो मोड क्या होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अलावा एक सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। वो क्या होता है? उसमें डीकम्पोजर्स आते हैं। उसमें क्या आते हैं? डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? बॉडी के बाहर ही क्या करते हैं? खाने को, फूड को डाइजेस्ट करते हैं और केवल उससे न्यूट्रिशन को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ये सेप्रोफाइटिक होता है। एक होते हैं पैरासाइटिक। ठीक है, पैरासाइटिक क्या करते हैं भाई? एज ए होस्ट किसी की भी बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते रहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा लीच। ठीक है, जुएं। लीच क्या करती है? जुएं क्या करती है भाई? अपने हेयर्स में रहती है और हमारे जो न्यूट्रिशन, हम जो खाना खाते हैं उसी न्यूट्रिशन से क्या करती रहती है? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती रहती है। तो इसे पैरासाइटिक बोलते हैं, इसे सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अमीबा है वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि किसका? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का क्या है? एक टाइप है। ठीक है, इसके बाद में देखो, अमीबा एंगल फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स होल सीट कोल्ड सुडोपोडिया। ठीक है, अमीबा क्या करता है? अमीबा की जो शेप है वो क्या नहीं है भाई? डिफाइनाइट नहीं होती है। तो जैसे ही फूड पार्टिकल्स इसके सामने आता है, ठीक है, ये अपनी शेप को क्या कर लेता है? इस तरह से अरेंज कर लेता है कि ये फूड पार्टिकल को क्या करने लगता है? एनगल्फ करने के लिए। तो ये जो अपनी शेप को इसने क्या करा है? फूड के दोनों तरफ क्या कर लिया? इस तरह से फैला लिया है। उसे बोलते हैं क्या? फॉल्स फीट, नकली पैर। और उसका नाम है क्या? सूडोपोडिया। ठीक है, इन दोनों को क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, द फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट फ्रॉम इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये फूड इस तरह से एनगल्फ हो जाएगा, अंदर निकल लिया जाएगा। इसके बाद में क्या बन जाएगा? एक फूड का वैक्यूल बन जाएगा। फूड वैक्यूल मतलब कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें एक खाली जगह बन जाएगी, जिसमें क्या हो जाएगा? फूड डाइजेस्ट होगा और फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर दिया जाएगा? थ्रो आउट कर दिया जाएगा।